ठीक है। हाँ बोबो, बोबो काका सुना, बोबो काका, कम यार कम, नो, कम, होल्ड माय फिंगर। Where we are going? Where we are going? Don't go there. Come. एवरीवन, वेलकम बैक टू सारा ब्यूटीफुल लाइफ। दोस्तों आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक यूनिक सा टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, वो भी नई माँ के लिए है। नए बच्चे जिनके होते हैं और उन्हें डर लगता है कहीं नज़र न लग गए, टोटका ना हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे बेबी के साथ। जैसे कि मैं खुद भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे भी नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें होते हैं। बेबी जब पैदा होके आता है तो उसे बहुत ही संभाल के रखा जाता है, बाहरी हवा न लगे। सपोज कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों को पुरानी जो उसके पिछले जन्म की चीज़ें याद आती हैं, तो बच्चा सपना देखता है, डर जाता है और नज़र लगने का भी डर रहता है। तो लोग लोहा लेके सोते हैं कि बच्चे को किसी तरह का डर ना हो, किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं नई माँ के लिए मैं बताना चाहूँगी, जिनके घर में आसपास नहीं है, कोई भी बड़े बुजुर्ग नहीं है, तो नए बच्चा आया है तो उसको कैसे संभालें, कैसे रखें, कैसे किसी की नज़र से बचाएं। तो ये सारा टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। उसी तरह मैं भी विश्वास नहीं करती थी इन सब चीज़ों पे। बट जब मेरा बेबी हुआ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बेबी हुआ तो मेरी सास ने बोला कि लोहा लेके सोते हैं, चक्कू लेके सोते हैं, ताकि बच्चे को किसी भी तरह का डर ना हो, किसी भी तरह का अचानक से उठ के रोए ना। तो मैं ये सब बकवास समझती थी, अरे यार ये सब कुछ नहीं होता है। तो मैंने लेकर नहीं सोई मैं। तो मेरा बच्चा क्या है, अचानक से उठ के रोने लगता, रात को उठ जाता, कभी भी डर के उठ जाता, सपना देख रहा है, देखते सोया है, सोए में पे 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 खूब अचानक से रोने लगा। तो मैंने सोचा कि अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। तो मैंने सोचा कि चलो जो बोल रही हैं बड़ी बुजुर्ग हैं तो इनका बात मानना चाहिए मुझे, जैसे ये कह रही हैं वैसे करना चाहिए। तो चलो चक्कू लेके ही तो सोना है और सिर के नीचे, मतलब तकिया के भी जो बेड मैट्रेस होता है उसके नीचे रखना था। तो मैंने चक्कू रखा, साथ में हनुमान चालीसा भी रख लिया था। छोटा सा आता है हनुमान चालीसा का पैकेट, तो वो भी मैंने रख लिया। तो उसके बाद मतलब मेरा तो समझ लो कि 80% प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। मेरा बेटा एकदम निश्चिंत होकर सोता था। मुझे भी किसी तरह का घबराहट वाला सपना नहीं आता, किसी भी तरह का घबराहट नहीं होता और सब नींद भी जो होता था पूरी अच्छी तरह से होता था। और बच्चों को मैंने सुलाया तो आधी रात में उठता भी नहीं था, मतलब भूख लगती थी तो उठता था, अदरवाइज़ वो बिना मतलब का पे करना या बिना मतलब का रोना या परेशान करना ये सब बंद कर दिया था। तभी से मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, ये सब चीज़ें होता है। फिर क्या हुआ कि सभी बोलते अरे दूध पिलाती हो तो सबके सामने ना पिलाया करो, नज़र लग जाता है बच्चे को और बच्चा पीना छोड़ देता है। तो फिर यहाँ पे भी मैंने सेम काम किया कि मैंने मतलब अरे कोई खाने पीने से नज़र थोड़ी ना लगता है। ये सब बेतुकी बातें हैं जो कि नहीं मैं मानती थी। तो फिर ना मेरे घर पे कुछ लोग आए हुए थे तो मैंने सबके सामने ही पिलाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे ऑब्जर्व किया कि बच्चा मेरा दूध पी ही नहीं रहा है, एकदम रोए जा रहा है, रोने से परेशान हो रहा है रो के, बट मेरा दूध वो ले नहीं रहा है। मैं उसको अपने साथ टच कर रही हूँ तो और रोए जा रहा है। फिर तो मेरी हालत ख़राब हो गई कि अरे यार ये कैसे हो गया, डॉक्टर के पास जाना चाहिए अब मुझे, ऐसे कैसे हो रहा है, बेबी पीने से मना कर रहा है। और डॉक्टर ने बोला था कि यदि बच्चा आप माँ का दूध पीना छोड़ दे तो ज़रूर ही सीरियस चीज़ें होती हैं और आप तुरंत कंसल्ट करिए। तो फिर मेरी सास ने बोला कि अरे रुक जाओ, डॉक्टर के पास जा ही रहे हो तो ठीक है, लेकिन आओ नज़र एक बारी उतार देती हूँ और तुम लोग उसके बाद तुम डॉक्टर के पास चले जाना। ठीक मेरी सास ने मुझे और मेरे बेटे को रख के साथ में और उन्होंने नज़र उतारा। नज़र उतारने का बड़ा सिंपल प्रक्रिया है, मैं आगे जाके बताऊंगी। उन्होंने नज़र उतारा, उसके बाद ठीक 10-15 मिनट के बाद मेरा बच्चा एकदम शांत हो गया, शांत होके ठीक से मेरा दूध पीने लगा।
मुझे नहीं पता, कुछ लोगों को ये सब चीज़ें बकवास लग रही होगी, बट मैंने अपने जीवन में सफ़र किया है ये सब चीज़ें, मैंने देखा है ये सब चीज़ें कि मेरे साथ भी हुआ है। और उसके बाद फिर मुझे तब यकीन हुआ कि नहीं नहीं, कुछ तो है इसमें, कुछ तो माना जाएगा, मतलब कुछ तो मतलब है, ये नज़र वज़र क्या होता है। उसके बाद मेरा बेटा कहीं भी मतलब कहीं भी जाता भीड़ भाड़ वाला जगह पे। एक बार की बात है, दशहरा, पिछले साल की दशहरा का बात है। तो दशहरा में छोटा शहर में थी, मायके में थी मैं अपना, तो वहाँ पे बड़ा भीड़ भाड़ था। तो ये घूम रहा था, तो चलना स्टार्ट कर दिया था, 1 साल से ओवर हो गया था। तो उस समय उसे देख के ना कुछ लोग औरतें ना खड़े होके बातें करने लगी उसके, अरे वाह इतना अच्छा है, ये है वो है। उसके बाद क्या हुआ कि वो घर आया, घर आके आधे घंटे बाद इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, इतना कंटिन्यूस रो रहा था, 1 घंटा के करीब रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ, क्यों रो रहा है। फिर जाके मेरी मम्मी ने कुछ देर बाद चुप कराया उसे, फिर नज़र उतारा, तब जाके वो शांत हुआ लड़का। तो ये सब नज़र वाली ही बात होती है, बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लगती है। और उनके जो होते हैं, जिसे उन्हें छाया बोलते हैं, वो बहुत पतला होता है, बहुत इनोसेंट होते हैं वो, तो उन्हें दूसरों की नज़र लग जाता है। कहते हैं कि अपने माँ बाप की भी नज़र लग जाते हैं। तो हाँ, ये हो सकता है शायद, मैंने इतना मतलब ऑब्ज़र्व नहीं किया है कि हमारे नज़र लगे हैं या नहीं लगे हैं। लेकिन अपने बच्चों को कभी भी मतलब यदि थोड़ा हेल्दी है तो आप हेल्दी मत बोलिए सबके सामने, या फिर मन में तो सोच ही लेती हूँ, मैं भी सोच लेती हूँ, तो इससे भी नज़र लगता है, बच्चे सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। आपका बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आप मन में ही रखिए, किसी के सामने मत बोलिए, या फिर ऑब्जर्व करते रहिए, लेकिन किसी के सामने मत बोलिए, नहीं तो वो सीधी, यदि आप बोलते हैं तो वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है। कोशिश करिए कि 2-4 दिन या संडे, मंगल या संडे को उसका नज़र उतारा जाए, तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। किसी भी तरह का नज़र हो, बच्चे जिद करते हैं या फिर बिना मतलब का रोते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, परेशान होते हैं, कुछ बच्चे तो बीमार भी हो जाते हैं। तो हमेशा तो नहीं बोलूँगी, ये सब चीज़ें होती हैं, नज़र वज़र होता है, कहीं मेडिकल कंडीशन भी आ सकता है, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जा सकता है। लेकिन जब छोटी मोटी चीज़ें हैं, यदि आप नज़र उतारें, नज़र उतारने के बाद भी आपका बच्चा कंटिन्यू रो रहा है, कंटिन्यू परेशान हो रहा है, कंटिन्यू बीमार है, तो आप उसको डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाइए। लेकिन ये सब कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और सच में ये नज़र होता है, नज़र गुजर होता है। मैं अब करीब दिल्ली आ गई, उसके बाद मैं दूसरे घर में थी, तो 1 साल 1.5 साल का करीब हो गया था। तो ये खाता नहीं था, तो मुझे वो बाहर ले जाकर खाना खिलाना पड़ता था, चिड़िया, कौवा, गाय, लोगों को दिखा के, पार्क में घुमा के दूध पिलाना खिलाना करना पड़ता था। तो मेरे बेटे दूध पिलाती तो ही मैं, लेकिन ओपन ही पिलाती थी, मतलब फिर मैंने लापरवाही की क्योंकि मैं उतना मानती नहीं थी यार। तो नहीं मानने की वजह से मैं उसको कंटिन्यू सबके सामने पिलाती थी। उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट डे, उस दिन तो ज़बरदस्ती पी लिया इसने। उसके बाद नेक्स्ट डे एकदम दूध मुंह में लगाए नहीं, एकदम मुंह दूध छुए नहीं, दूध दिखाऊं तो मैं वो 1 कोस दूर भागे, ज़बरदस्ती करूं तो उल्टी कर दे वो। बट दूध पीना एकदम से छोड़ दिया। फिर मुझे लगा कि अरे बाहर का दूध का ये फार्मूला में बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि अरे यार इसको दूध पसंद ही नहीं है, नहीं पीना चाहता वैसे भी, तो छोड़ो दूध। फिर उसके बाद मुझे क्या लगा, फिर मैंने उसका एक्टिविटी थोड़ा सा देखा, चिड़चिड़ करता था, थोड़ा सा उदास सा रहता था। तो फिर मैंने उसका नज़र उतार दिया। तो फिर मैंने सोचा चलो दूध का भी नज़र उतारती हूँ। बोतल लिया मैंने, बोतल लेके उसको मतलब वार दिया मैंने, कुछ मतलब लेते हैं, बताती हूँ मैं आगे जाके, उसको वार दिया 5-6 बारी। उसके बाद वो बच्चा विदिन 5 मिनट वो दूध पीना स्टार्ट कर दिया। तो मैं फिर से बोलूँगी, प्लीज़ ये सब बकवास ना माने, क्योंकि मेरा खुद का ऑब्जर्व किया हुआ चीज़ है। मैं भी एक पढ़ी लिखी हूँ और मैं भी नहीं मानती थी इन सब चीज़ों को, लेकिन मेरे साथ हुआ है ये सब घटना, तभी मैं ये सब मतलब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शायद मे भी आप लोगों के साथ ना हुआ हो, ना घटा हो ये सब घटना, बट मेरे साथ हुआ है। और
विश्वास करिए या नहीं करिए, बस मुझे लगता ही था कि मुझे इस चीज़ को शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। बच्चों को लेके ही मैं वीडियो बनाती हूँ मैक्सिमम, तो मैंने ये सब शेयर आप लोग के लिए किया है। हाँ, नज़र कैसे उतारते हैं, तो ये सब चीज़ें यदि आप लोग को विश्वास होगा या नहीं होगा, नज़र उतारने के बहुत से प्रक्रिया होते हैं। या तो भगवान के घर में जो मोर पंख रखा हुआ होता है, उस मोर पंख को ही आप चारों तरफ घुमा सकते हैं और भगवान को बोल सकते हैं कि जिसका नज़र वजर है भगवान उसके पास चला जाए, ऐसे करके बोलिए। नमक से वार सकते हैं, नमक लेके 5 बारी वार के, भगवान का नाम लेके, दुर्गा माँ, विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी माता का नाम लेके, काली माता का नाम लेके 5 बार वार करके आप जाके वॉश बेसिन में उसको हाथ धो लीजिए, पीछे मुड़ के ना देखिए। मिर्ची और सरसों का भी वो नज़र उतारना, हर एक नज़र उतारा जाता है 5 बार वार के, और उसको आग में जलाना चाहिए। जब आग में जले तो एकदम स्मेल ना आए, मिर्ची का 5 मिर्ची होना चाहिए, 1 मुट्ठी सरसों होना चाहिए, स्मेल ना आए तो समझ लेना बच्चे को नज़र लगी हुई थी। स्मेल आ जाए, छींकना स्टार्ट कर दे तो सोचना कि तो एवं था, मैंने बस उतार दिया नज़र। तो नज़र उतारने का ये सब प्रक्रिया है, और भी बहुत सारी प्रक्रिया हैं। और मैं आप लोगों को सूट करे या नहीं करे मुझे नहीं पता, बट मैंने इस अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और भी बहुत सारी घटना है जो कि मैं शेयर करना चाहती थी, लेकिन मैं डाउट में हूँ कि आप लोगों को पता नहीं अच्छा लगे, एक्सपीरियंस है या नहीं है, या फिर मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही है सबको जो कि मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो एनीवेज, यदि आपको लगता है कि ये सच में होता है नज़र गुजर और बच्चों को सच में नज़र लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।